दोस्तों, आज का वीडियो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपके सामने मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ RSI पोजीशन स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितने बढ़िया से टारगेट मिलते हैं और हम क्या वो कैप्चर कर पा रहे हैं। आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, इसका मेन रीज़न ये है कि आप एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके उसके ऊपर काफ़ी सारे ट्रेड्स लेंगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आपको उस स्ट्रैटेजी की एज पता चलेगी, कहाँ पे क्या करना है। आपको रूल्स अगर चेंज भी करने होंगे तो किस प्रकार से रूल्स चेंज करने हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब एक ही स्ट्रैटेजी पे आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लेंगे। और इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। अगर आप प्रीवियसली जाके चेक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 अप्रैल को वीडियो डाला गया था। चैनल का नाम यहाँ पे आपके सामने है और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करे थे कुछ स्टॉक। मैंने 5 स्टॉक यहाँ पे दिए हुए थे, देख सकते हैं सेम स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और बोला था कि आने वाले 2 से 3 महीने में बढ़िया सा रिटर्न दे सकते हैं। तो उन स्टॉक के नाम से हम देखेंगे और बस टारगेट देखेंगे क्या वो अपना काम सही से कर पाए कि नहीं। तो सबसे पहले स्टॉक है मध्य भारत एग्रो का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मध्य भारत एग्रो का स्टॉक है। एक्चुअली ये स्टॉक यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, 531 यहाँ पे प्राइस चल रही थी। लेकिन अगर हम मंथली के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मंथली में हमने एंट्री कहाँ पे करी थी, जब ये ब्रेकआउट दिया था इसने मंथली में। एग्जैक्टली मैं उसी एरिया को मार्क करता हूँ यहाँ पे। ये मंथली का रेजिस्टेंस था यहाँ पे और ये ब्रेकआउट आया था। उसी टाइम पे क्या था, हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट में दिया था। और ये जब ये डेली के टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल्स का फॉलोअप मिला था। 2 ग्रीन कैंडल्स का फॉलोअप ये रहा। हमने यहाँ पे एंट्री करी थी 105 के आसपास, यहाँ पे 531 के आसपास है। वही एग्जैक्टली 1:5 स्प्लिट मिला है, तो उसके कारण एक स्टॉक के 5 स्टॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे 105 106 के आसपास की अपनी एंट्री हुई होगी। अगर बात करें स्टॉक की, स्टॉक अभी 148 ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। वो भी कब से, 1 अप्रैल से लेके अब तक ऑलमोस्ट जुलाई एंड होने को आया है। ऑलमोस्ट 4 महीने में स्टॉक 40% रिटर्न दे चुका है, जो कि एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बढ़िया सा माना जाएगा। ये हुआ अपना फर्स्ट स्टॉक। अभी भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है अपने मूविंग एवरेजेस प्लस RSI दोनों में काफ़ी पॉजिटिव है। मंथली कैंडल में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम की बात करें, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इस स्टॉक में आया है। अभी भी इसका आज का 2-3 ट्रेडिंग सेशन इसके इस महीने के बाकी है। आने वाले टाइम में इसमें और भी बढ़िया सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मैं अभी भी इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखूँगा, अभी भी पोर्टफोलियो में होल्ड करूँगा, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव साइन नहीं है जिसके लिए मैं स्टॉक को सेल करूँ। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। इसी वीडियो में मैंने नेक्स्ट स्टॉक जो बताया था, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वीडियो का नाम, स्टॉक का नाम वीनस रेमेडीज करके था। 896 के आसपास की बाइंग बताई थी। 896 के आसपास अगर बाय करते हैं तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है 896 में। यहाँ पे देखता हूँ वीनस रेमेडीज का स्टॉक 896 कहाँ पे था, एग्जैक्टली यहाँ पे था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे स्टॉक को, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे दिखेगा 896 कैंडल था। यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया और 896 प्राइस थी। सिमिलरली यहीं पे है, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक लिया और 896 प्राइस यहाँ पे थी। यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला, हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिला था। ऑलमोस्ट 20% का प्राइस रिटेस्ट करने एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसी लेवल को आई। रीज़न क्या था, RSI पोजिशनल स्ट्रैटेजी। मैं हर बार आपको इसलिए बोलता हूँ, ऐसे लेवल हम पकड़ रहे हैं जहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है, इसीलिए प्राइस इतना 20% ऊपर गई। एग्जैक्टली बॉटम में कहाँ तक आई, अपने एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट तक। यहाँ से प्राइस ने रिटेस्ट किया और 896 से मोमेंटम आप देख सकते हैं 130% का मोमेंट, ऑलमोस्ट 125% का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है विद इन 4 मंथ्स। तो ये होता है पावर। अगर ये स्टॉक आपके पास होता तो विद इन 4 मंथ्स आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। हालांकि आप हर कैपिटल के 100% से तो इसका लेंगे नहीं, लेकिन 20% तो ले सकते हैं। आपके 20% भी 100% हो गया आपका वो स्टॉक, तो आपके पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ है, जो वेल्थ क्रिएट होगी, वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। ये हो गया सेकंड स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक में अपना टारगेट आया था ऑलमोस्ट 40%, सेकंड स्टॉक में 130%। थर्ड स्टॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे जस्ट वीडियो में आया था, शिल्पा मेडिकेयर का चार्ट था। यहाँ पे 394 के आसपास का बाइंग प्राइस था। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन 388 के आसपास का बाइंग प्राइस दिखाया था। 377 और ये 388 यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। हमने इस दिन हमने बनाया था वीडियो, तो वहाँ से अगर कंसिडर करेंगे हम, तो स्टॉक ने 71% का रिटर्न दिया है। फर्स्ट स्टॉक 40, सेकंड 125, थर्ड 71%। 3 स्टॉक दिए थे, तीनों स्टॉक चल गए। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था, जो एक सीमेक करके स्टॉक है, 1495 का प्राइस दिया हुआ था, 1495, और रेजिस्टेंस यहाँ से 1619 का था। तो नेक्स्ट स्टॉक जो था सीमेक लिमिटेड, और 1619 का रेजिस्टेंस था।
1619 का रेजिस्टेंस, इसके ऊपर प्राइस डिसाइसिवली क्लोज नहीं कर पाई। हमने एंट्री यहाँ पे दी थी और यहाँ तक मिनिमम जाएगा ये बताया था, लेकिन ये सिर्फ 15% स्टॉक गया। वहाँ से एक बढ़िया सा सेलिंग देखने को मिला 16% का, उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, क्योंकि 15% के बाद हम जनरली 20% क्लोज होना चाहिए प्राइस, उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने वेट करवाया और अपना स्टॉप लॉस हिट करा। कोई बात नहीं, 3 टारगेट हिट हो चुके, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस कितने परसेंट का था, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ भी था आपको कि स्टॉप लॉस जो है आपका 10 से 12% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब 10 के 12% तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और 10-12% के स्टॉप लॉस से हम निकले होंगे तो अच्छा स्टॉक है, क्योंकि पहले भी हमने इसमें ट्रेड किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक मोमेंटम स्टेट दिया था 1000 और यहाँ पे कहीं पे अपना टारगेट था 30% का। बस इस स्टॉक में एक 12% का स्टॉप लॉस हुआ, 3 टारगेट के बाद एक स्टॉप लॉस। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जो फोर्थ स्टॉक था अपना, सॉरी ये फोर्थ स्टॉक था सीमेक। अब लास्ट स्टॉक था एक्सिस कैड इंजीनियरिंग। प्राइस जो चल रही थी उस टाइम पे, डेली टाइम फ्रेम भी दिख रहा होगा, 1628 की प्राइस थी, 1628, स्टॉप लॉस था 1500 का। तो ये लास्ट स्टॉक है अपना ट्रेड का। और लास्ट स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दिया हुआ था, वहाँ से स्टॉक था 1500 के आसपास का स्टॉप लॉस था। और यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक ने जो है कितना परसेंट, 35% का मोमेंटम इसके ऊपर दिया है। अब आप सोचिए, हमने 4 स्टॉक प्रॉफिटेबल रहे, एक स्टॉप लॉस गया। फर्स्ट में 40, 125, 70 एंड 35, ये अपने 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, एक स्टॉप लॉस गया बस। इसके कारण आपका पोर्टफोलियो पिछले 4 महीने में ऑन एन एवरेज 30% से ग्रोथ हो चुका होगा। ये होती है एक स्विंग ट्रेडर की प्रॉफिटेबल बनने की एज। इसीलिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं, प्रॉफिट्स बुक करने हैं। और मैं नहीं कह रहा कि ये जो स्टॉक हमें मिला था ये हमने 120% बुक करना ज़रूरत नहीं है। ये मोमेंटम के बाद यहाँ पे स्टॉक रुक गया, फिर भी आप रुक सकते हैं, और इसी मोमेंटम में आपको ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न मिल गया। बाकी स्टॉक में 30% पे आप बुक कर लीजिए, एक हाथ स्टॉक आपको 80% दे देगा और एक स्टॉप लॉस। ऑन एन एवरेज आप 35 to 40% 4 महीने में कमा चुके। इससे बढ़िया आप क्या ही ग्रो कर पाएंगे। 3 से 4 महीने अगर आप 40% का कैपिटल ग्रो कर पाते हैं तो आपका ईयरली प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 125-130% तक जा सकता है। आप विद इन ईयर 150% अगर कैपिटल ग्रो कर पाए तो उससे बढ़िया कोई भी रिटर्न नहीं है। मार्केट में इतने बड़े रिटर्न्स कोई नहीं दे पाता है, ना म्यूचुअल फंड, ना कोई भी एफडी, ना कोई। और अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर है तो आपको हर एवरी डे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 महीने में एक आध ट्रेड आएगा, 2-3 ट्रेड लेंगे आप, बस मैक्सिमम इतना ही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सुबह उठ के हर रोज़ इंडेक्स देख के कॉल पुट सेंसेक्स ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद को टाइम दे पाते हैं, अगर आप अच्छे से प्राइस एक्शन पढ़ पाते हैं तो ज़रूर आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। आप अच्छे खासे कैपिटल के साथ विदाउट एनी रिस्क, सॉरी विद मिनिमम रिस्क, अच्छे खासे कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। आपके लिए भी मेरा यही सजेशन है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, उसके बाद आप माइंड एक बार आपका डेवलप हो जाएगा किस प्रकार से ट्रेड मैनेज करना है, उसके बाद आप आइए और फिर जाके आप स्मॉल टाइम फ्रेम्स पे जो ट्रेड करते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग ये सब वगैरह, उसमें ध्यान दीजिए। तब तक के लिए आपको ये बेस्ट रहेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ट्राई करें। और उसके लिए आपको चाहिए होगी एक स्ट्रैटेजी। यही स्ट्रैटेजी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो ज़रूर बताइए, मैं पर्सनली भी सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे डिटेल में वीडियो डालता हूँ कौन सा स्टॉक कहाँ पे एंट्री में आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको डिटेल में फ्री में सीखने को मिल रहा है। इससे बढ़िया कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी ऑन यूट्यूब एक्सपोज नहीं करता है। इसीलिए डिटेल में आज का वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में आए कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है और आने वाले टाइम में कितने बढ़िया से रिटर्न आपको कमा के दे सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब के लिंक्स दिए हुए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।